दोस्तों, आप एक नारे को हमेशा बोलते हैं, जय हिंद। क्या आपको पता है कि ये नारा जय हिंद कहां से आया था? चलिए आपको बताते हैं जय हिंद नारा। दोस्तों, आजाद हिंद फौज का आधिकारिक अभिवादन था, जिसे आज भारत में लगभग हर जगह बोला जाता है। दोस्तों, आजाद हिंद फौज का भारत की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। और इस बात को 1947 में भारत के आजाद होने के बाद जब तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत आए, तो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती को यह बात कही थी। जब जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती ने एटली से पूछा कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर क्यों जाना पड़ा, तो एटली ने सीधा कहा कि इसका कारण सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा खड़ी की गई आजाद हिंद फौज थी। फिर दूसरा सवाल, जस्टिस पी.बी. चक्रवर्ती ने एटली से पूछा कि गांधी का कितना योगदान था, तो इसके जवाब में एटली ने कहा कि मामूली, बेहद ही कम, ना के बराबर। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 21 अक्टूबर को 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। और इतना ही नहीं, भारत को आजाद भी घोषित कर दिया था। और भारत की इस आजादी को 9 से ज्यादा देशों ने मान्यता भी दे दी थी। और सरकार को नाम दिया गया आजाद हिंद सरकार। बहुत से भारत के नवयुवक आजाद हिंद फौज से जुड़कर भारत को आजाद करवाने के लिए व्याकुल होने लगे। और इसका सीधा प्रभाव ये रहा दोस्तों कि उस समय की ब्रिटिश भारतीय नौसेना में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश भारतीय सेना से जुड़े थे, उनके अंदर का देश प्रेम उमड़ने लगा और उन्होंने आजाद हिंद फौज से प्रेरणा लेकर बगावत शुरू कर दी। इस बगावत को देखकर अंग्रेज अंदर तक हिल गए। अंग्रेजों के ये डर सताने लगा कि अभी तो सिर्फ नौसेना में बगावत शुरू हुई है। अगर ये बगावत पूरी सेना में फैल गई तो अंग्रेजों भारत से जान बचाकर भागने तक का मौका नहीं मिलेगा। और इसलिए अंग्रेज भारत को आजाद करने का आश्वासन देने लगे। दोस्तों, उस आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, आजाद हिंद सरकार का अपने ध्वज भी था, अपना न्यायालय भी था, अपनी फौज भी थी, और सबसे विशेष बात, दुनिया की सबसे पहली पूर्ण महिला रेजिमेंट भी आजाद हिंद फौज में ही थी, जिसका नाम रखा गया था रानी झांसी रेजिमेंट। कैप्टन लक्ष्मी सहगल इसका नेतृत्व कर रही थी। दोस्तों, INA के झंडे में आजादी से पहले ही 3 रंग, केसरिया, सफेद, हरा और बीच में छलांग लगाते हुए बाघ का चिन्ह था, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के विकास में एक प्रारंभिक कदम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आरजी हुकूमत-ए-आजाद हिंद फ्री इंडिया नामक एक अंतरिम सरकार की स्थापना की थी।